मैं चेतरा मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड, टॉपिक शुक्राणुओं के प्रकार। इससे पिछले अध्याय में हमने जो बात करी थी कि शुक्र जनन की प्रक्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। उसमें पहले स्पर्मेटिड बनते हैं और स्पर्मेटिड से गतिशील शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं की कशाभिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। कशाभिक शुक्राणु फ्लैजिलेटेड स्पर्म और अकशाभिक शुक्राणु नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म। जैसे लग रहा है कशाभिक शुक्राणु ऐसे शुक्राणु जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है उन्हें कशाभिक शुक्राणु कहते हैं, और ऐसे शुक्राणु जिसमें पूंछ या कशाभिका अनुपस्थित होते हैं उन्हें अकशाभिक शुक्राणु कहते हैं। कशाभिक शुक्राणु वे जिनमें कशाभिका जो है वो पाई जाती है, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक कशाभिक शुक्राणु मोनोफ्लैजिलेटेड स्पर्म, ऐसे शुक्राणु जिनमें एक कशाभ पाया जाता है उसे एक कशाभिक शुक्राणु कहते हैं। उदाहरण कशेरुकियों के शुक्राणु। द्विकशाभिक शुक्राणु ऐसे जंतु जिनमें 2 पूंछें पाई जाती है उन्हें द्विकशाभिक शुक्राणु कहते हैं। उदाहरण के लिए टॉड फिश, मतलब टॉड फिश में शुक्राणु के अंदर 2 पूंछ पाई जाती है। नंबर 3 संयुग्मी शुक्राणु। कुछ प्राणियों में शुक्राणुओं के शीर्ष आपस में जुड़े रहते हैं जो इन्हें संयुग्मी शुक्राणु कहते हैं। शीर्ष के चिपकने से बनी संरचना को शुक्राणु नौका स्पर्म बोट कहते हैं। उदाहरण टिड्डे व ओपोसम में पाए जाने वाले शुक्राणु। यह शुक्राणु नौका जब मादा जनन वाहिनी में पहुंचते हैं तो शुक्राणु एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है संयुग्मी शुक्राणु हम उन्हें कह रहे हैं जिसमें एक साथ अनेक शुक्राणुओं के शीर्ष आपस में जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो जनन वाहिनी में पहुंचते हैं, जनन वाहिनी में पहुंचने के बाद में पृथक पृथक हो जाते हैं। दूसरे प्रकार के शुक्राणु हैं जिन्हें हम अकशाभिक शुक्राणु या नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म कहते हैं। ऐसे शुक्राणु जिनमें पूंछ या कशाभिका अनुपस्थित होती है उन्हें अकशाभिक शुक्राणु कहा जाता है। यह शुक्राणु अमीवीय गति करते हैं, जैसे एस्केरिस, क्रस्टेशियन व पॉलीफिन्स में शुक्राणुओं में अमीवीय गति पाई जाती है। अमीवीय गति इसलिए अमीवा में कूटपाद के द्वारा गमन होता है, तो इस तरह के शुक्राणुओं में भी आभासी कूटपादों का निर्माण होता है और वो गति करते हैं। और जिन शुक्राणुओं में कशाभिका पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है, वो कशाभिका के द्वारा गमन करते हैं, और जिन शुक्राणुओं में कशाभिका नहीं पाई जाती है वो अमीवीय गति द्वारा अंडाणु तक पहुँचते हैं। एस्केरिस, क्रस्टेशियन व पॉलीफिन्स में इस तरह के शुक्राणु होते हैं। केकड़े व लॉबस्टर में भी अकशाभीय शुक्राणु पाए जाते हैं। इनके शीर्ष पर 3 नुकीले प्रवर्ध पाए जाते हैं। मिरियापोड के सदस्यों में भी कशाभी रहित शुक्राणु पाए जाते हैं। प्रोकैम्बर्स क्लार्की में भी कशाभ रहित शुक्राणु पाए जाते हैं। इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया व सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं, मतलब ऐसे में वो नहीं पाए जाते। शुक्राणु 2 प्रकार के हो गए, कशाभिक अकशाभिक। कशाभिक 3 प्रकार के हो गए,
एक कशाभिक शुक्राणु, कॉर्डेट्स में द्विकशाभिक शुक्राणु, टॉडफिश में संयुग्मी शुक्राणु, टिड्डे व ओपोसम में एकशाभिक शुक्राणु जिनकी कशाभिकाएँ नहीं पाई जा रही है, जैसे एस्केरिस है, केकड़े हैं, लोबोस्टर है, म्रियापोड्स है आदि। विभिन्न जंतुओं में जो कशाभिक शुक्राणु हैं उनका आकार जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है। ए शुक्राणु अस्थिल मछलियों का, बी शुक्राणु टोड मछलियों का, सी शुक्राणु मेंढक का, डी शुक्राणु चूहे का, ई शुक्राणु पक्षियों का, एफ शुक्राणु मनुष्य का चपटा तल उसका, और जी मनुष्य का पार्श्वदृष्ट। तो ये शुक्राणुओं के विभिन्न प्रकार की जो है वो आकार और आकृति है। ये सब निर्भर करता है कि शुक्राणुओं को कौन से रास्ते से गमन करना है और उस परिस्थिति के हिसाब से उनका आकार और आकृति बदलते रहते हैं। ये कुछ अकशाभिक, ये जो शुक्राणु हम देख रहे हैं इन सब की सब में जो है वो कशाभिकाएँ पाई जा रही है। तो ये सब कशाभिक जो है वो शुक्राणु हैं। यहाँ जो ये 3 डायग्राम आपको प्रदर्शित हो रहे हैं ए, बी और सी, इनमें कशाभिकाएँ नहीं पाई जा रही है। तो ये अकशाभिक शुक्राणु हैं। जो अकशाभिक शुक्राणु हैं उनमें अमीबीय गति पाई जा रही है। जैसे ए जो दिख रहा है वह एस्केरिस का, बी दिख रहा है वो झींगा मछली या क्रे फिश का, और नंबर सी जो दिख रहा है वो लोबस्टर का शुक्राणु है। शुक्राणु गमन की जो कशाभिका है वो गमन में सहायता करती है और जिनमें कशाभिका नहीं है वो शुक्राणु अमीबीय गति करते हैं। धन्यवाद।